नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आज हम आपके साथ बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की अखबारात के एडिटर्स और सीनियर सहाफ़ियों के साथ बातचीत। तवील अरसे के बाद वज़ीर आज़म ने इस बात को महसूस किया कि वो मुसलसल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो इंटरव्यू दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एंकर्स पर्सन से बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन प्रिंट मीडिया जो कि इस मुल्क में सियासत में सबसे ज़्यादा मजबूत गिरफ्त रखता है, पाकिस्तान के अवाम प्रिंट मीडिया पर बड़ा यकीन रखते हैं। साल हा साल से लोग प्रिंट मीडिया से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। उनकी मदीरान को बुलाया तो उन्होंने कमोबेश को 30 लोग थे, लेकिन वो 15 के लगभग वहाँ गए। इसका मतलब ये है कि बेशतर लोगों ने वहाँ जाने की ज़हमत ही गवारा नहीं की। बहरहाल वहाँ पर सवाल जवाब हुए। सवाल जवाब वही हैं कि अपोजिशन इस्तीफ़ा दे दे तो आप क्या करेंगे, अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलेगा, और वही घिसे पुटे जवाब इस वक्त वज़ीर आज़म साहब के पास भी हैं। वज़ीर आज़म भी दबाव में है तो इसलिए ये मुलाकातें करें। उन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन इस्तीफ़े दे तो वहाँ में नए इलेक्शन करा देंगे। 350 के करीब नशस्तें खाली होती हैं। अगर पूरे मुल्क में अपोजिशन जमातों के अरकान इस्तीफ़े दे दें तो 350 सीटों पर इलेक्शन का मतलब ये है कि आपको पूरा एक नया इलेक्शन कराना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप ज़मीनी इंतखाब करा लें और फिर अपनी मर्ज़ी के कुछ लोग इलेक्ट करा लें। इसका मतलब ये है कि अपोजिशन ने अगर हुकूमत के तर्ज़ अमल के ख़िलाफ़, पॉलिसियों के ख़िलाफ़ असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दिए तो फिर मिड टर्म इलेक्शन हो गए। वज़ीर आज़म ने भी इस बात का इंदिया दिया है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन NRO नहीं देंगे। फिर अपोजिशन लीडर की जमात पूछती है कि बताएं कि हमने किसने आपसे अब NRO मांगे। NRO, उनका कहना है कि आप NRO देने की पोजीशन में नहीं है। कल ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि हम उनसे क्या बातचीत करेंगे, हम तो उनसे बात करेंगे, अदारों से बात करेंगे जो इनको लेकर आए हैं। इसका मतलब यह है कि अगर अपोजिशन ने मुज़ाकरात पर आमादगी का इज़हार किया तो वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे, ताकि जहाँ से बात बेहतर हो सकती है उस तरफ उनका रुझान होगा। इसलिए मैं नहीं समझता कि अपोजिशन किसी सूरत में भी वज़ीर आज़म के साथ मुज़ाकरात करेगी। लेकिन ये जो मुलाकातें हो रही हैं, इसमें बार बार जो ये वज़ीर आज़म मुलाकातें कर रहे हैं, कभी अखबार नवीसों के साथ, कभी एंकर्स पर्सन के साथ, ये उनकी फ्रस्ट्रेशन भी उससे ज़ाहिर होती है। उन्होंने ये बात कही है कि अगर मुझ पर इतना दबाव पड़ा कि मैं इनको NRO दे दूं तो मैं मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा, लेकिन NRO नहीं दूंगा। मुस्ताफ़ी होने की धमकी भी दरअसल उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को ही दी है कि अगर मुझे दबाव डाला गया कि मैं अपने इस स्टांस से पीछे हट जाऊं कि NRO नहीं दूंगा, तो मैं उससे बेहतर है कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा और मैं अवाम की अदालत में जाऊंगा। बहरहाल हुकूमती हल्के ये समझते हैं कि अपोजिशन इस्तीफ़ों के मामले में मुनक़सम है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये उनकी खुशफहमी है। इस बार शायद उनको मालूम नहीं कि पीपल्स पार्टी भी इस्तीफ़ों का कड़वा घोंट पी लेगी। इससे ये ज़ाहिर होता है कि अपोजिशन अभी तक मुत्तहिद है और उसकी सफ़ों में कोई दरार नहीं है। अपोजिशन की सफ़ों में दरार से हुकूमत फ़ायदा उठाना चाहती है,
लेकिन अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आई जिससे ये हो कि हुकूमत अपोजिशन के ग्रुपों को से अलग अलग मुलाकातें कर ले, उन्हें अलग अलग पेशकशें करे और अपोजिशन की तहरीक को नुकसान पहुँचाए। मुझे लगता ये है कि आने वाले दिनों में अपोजिशन मज़ीद मुत्तहद होगी, लोगों को सड़कों पर लाने में वो कामयाब होगी, और जहाँ जहाँ हुकूमत ने रुकावट डाली वो रुकावट हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा करेगी, और जो जो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा बढ़ती जाएंगी, हुकूमत कमज़ोर होती जाएगी, बिलाखिर हुकूमत को दबाव में जाना पड़ जाएगा। लिहाजा बेहतर ये है कि हुकूमत अपोजिशन के साथ कंस्ट्रक्टिव मुज़ाकरात के लिए तैयार हो, और अपोजिशन ने जो वज़ीर आज़म की इस्तीफ़े की शर्त रखी है उसको अगर फौरी तौर पर कबूल नहीं है तो वो इस्तीफ़ा लिखकर सदर ममलकत की टेबल पर रख दें, ताकि अगर मुज़ाकरात नाकाम हो तो वो इस्तीफ़ा कबूल कर लिया जाए और उस इस्तीफ़े के बाद मुल्क में मिड टर्म इलेक्शन हो जाए। शुक्रिया।